यत् योगेश्वर कृष्णो यत् पार्थो धनुधर तत्र शरीर विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुधर पार्थ है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। रेडियो मानचना 107.8 पर मैं हूँ आपके साथ आपकी कम्युनिटी मेंबर किरण चावला, और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्या से लिखी है। भारद्वाज जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित के 13वें अध्याय पर। जी, इसमें अर्जुन कहते हैं भगवान से, हे केशव, मैं प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं ज्ञान तथा ज्ञेय के संबंध में जानने का इच्छुक हूँ। तत्पश्चात भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और जो इसे जानता है उसे क्षेत्रज्ञ इस प्रकार से तत्वविद कहते हैं। जी देखिए, पहले जो 12वां अध्याय था, 12वें अध्याय में भगवान ने बताया कि किस प्रकार ब्रह्म शांति प्राप्त होती है और किस प्रकार साकार निराकार एक हैं और साकार रूप निराकार का ही धारण किया हुआ है। और अब भगवान जो इसका व्याख्यान कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमारे शरीर के रूप से भी हम जानें कि किस प्रकार हम परिपूर्ण रूप से निराकार हैं और हमारा यह जो जानना है यह कैसे ज्ञाता मुक्त है। देखिए, इस पूरे अध्याय में जो चर्चा होगी, जो उसका मेन सारांश है वो ये है कि यहाँ पर जो ज्ञान है वह ज्ञाता मुक्त है। और इस अध्याय का पूरा जो थीम जिसे कहते हैं वो है ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। जी, होता क्या है किरण जी, ज्ञाता कौन है? जानने वाला। और ज्ञाता शब्द तभी सार्थक होता है जब कोई ज्ञान होता है, यानी ज्ञाता जानेगा तो किसी चीज को, और क्या माध्यम है, इसे बोलते हैं ज्ञान, और जिसे जाना जाता है वो होता है ज्ञेय। तो यहाँ पर ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों की ही विभक्ति नहीं है। इस अध्याय के अंत तक जाते जाते हमें यह स्पष्ट हो जाएगा। तो अभी जो अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मैं प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं ज्ञान तथा ज्ञेय के संदर्भ में जानने का इच्छुक हूँ। तो भगवान अब उसको समझा रहे हैं। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। हमारा जो शरीर है इसे क्षेत्र कहते हैं। देखिए, अब आप कुछ चीजों को जानिए। होता क्या है, क्षेत्र जो है किरण जी, ये खेत के लिए भी इसका शब्द जो है हम प्रयोग करते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया, उसे हम कहते हैं क्षेत्र। और क्षेत्र जो है वो खेत के लिए भी कहा जाता है। खेत जो हम अब बोलने लगे हैं, ये क्षेत्र से क्षेत्र, क्षेत्र से खेत बन गया। ठीक है, ये खेत जो है ये क्या है? जैसे हम खेत में बीज बोते हैं और बीज अपने टाइम के हिसाब से अपने यथा समय वो फूट आते हैं। उनमें जो भी संभावना छिपी होती है वो अपने पर्टिकुलर एक टाइम पे वो फलीभूत हो जाती है। ऐसा ही हमारा शरीर है। इसमें जो संस्कार हैं वो अपने समय पर अपने आप फूट आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात ध्यान देनी है हमें। जो हमारा शरीर निर्मित हुआ है, शरीर कहाँ से आया है? शरीर आया है माता पिता से। तो ध्यान रखना, माता पिता के द्वारा ये शरीर निर्मित है, हमारी बॉडी निर्मित है, और इसके पीछे एक हमारा सूक्ष्म शरीर है जो कि संस्कारों से चलता है। तो शरीर तो हमें मिला माँ बाप से और संस्कार हम लिए चल रहे हैं जन्मों जन्मों से। तो ध्यान रखना, ये जो शरीर है जिसमें शरीरी वास करता है, इसमें घटना ये घटती है कि इसके अंदर जो भी संस्कार हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पर फूटकर बाहर आ जाते हैं। जैसे खेत में बोया हुआ बीज फूटकर बाहर आ जाता है, उसी प्रकार जैसे हमारे संस्कार भीतरी रूप से बाहर आते हैं, ऐसे ही बाहरी शारीरिक रूप से हमारे रोग वगैरह भी जो संतति के हैं, हमारे जो माँ बाप की संतति के रोग चले आ रहे हैं, वो भी यथा समय फूटकर बाहर आ जाते हैं। तो
ये शरीर घटना क्या कर रहा है? यह शरीर घटना ये कर रहा है कि इसमें जो भी बीज बोए हुए हैं, चाहे वो संस्कार के बीज हैं हमारे भीतरी, या हमारे बाहरी शारीरिक तल पर जो बीज हैं, जो हमारे माँ बाप से हम तक आए हैं, हमारी पूरी संतति से जो आगे चले आ रहे हैं, वो भी यथा समय फूट आते हैं। इसलिए इसे हमारे शरीर को एक क्षेत्र, एक खेत के रूप में भी जाना जाता है कि इसमें यथा समय कुछ चीजें फलीभूत हो जाती हैं। तो अभी तो थोड़ा सा मैंने आपको क्षेत्र बताया, और क्षेत्र को भी थोड़ा सा जानना भी और जरूरी है। देखिए, जैसे बहुत से बुलबुलों में होना समुद्र का ढंग होता है। समुद्र क्या है? अनेक बुलबुलों में होता है, लेकिन इसके बावजूद भी होता क्या है, प्रकरण क्या है? बुलबुले उत्पन्न होते हैं लहरों से। ऐसे ही बहुत से जीवों के रूप में होना परमात्मा का ढंग है। और बहुत से जीव होते किससे हैं? ग्रह नक्षत्रों की गतिविधि से। यह जो ग्रह नक्षत्र हैं, अगर ये आपस में गतिविधि ना करें तो मतलब ही पैदा नहीं होता कि हम धरती पर उगाएं। तो हम किसका परिणाम हुए? हम हैं ग्रह नक्षत्रों का परिणाम। जैसे बुलबुले किसका परिणाम है? लहरों का परिणाम, कि लहरें आपस में क्रियाकलाप करती हैं और बुलबुले पैदा हो जाते हैं। तो ये जानना कि समुद्र जो है वो बुलबुला होता हुआ भी बुलबुला नहीं है, लहर होता हुआ भी लहर नहीं है। क्यों? अगर बुलबुला फूटा तो इससे समुद्र तो नहीं मिट गया, बुलबुला जन्मा इससे समुद्र तो नहीं जन्म गया, लहर उत्पन्न हुई इससे समुद्र तो नहीं उत्पन्न हुआ, लहर मिटी इससे समुद्र नहीं मिटा। ऐसे ही परमात्मा में बहुत ग्रह नक्षत्र बने, देवतागण बने, इन देवताओं से हम बने। तो हम अगर नहीं रहते तो क्या है? परमात्मा की मृत्यु तो नहीं हो रही। कोई ग्रह नक्षत्र सितारा यदि अपनी आयु पूरी करता है तो इससे ये तो नहीं परमात्मा का कुछ क्षय हो गया, नहीं। समुद्र इन सब से अछूता है। यह सब समुद्र खुद है, लेकिन तब भी इनसे अछूता है। तो हमें ये थोड़ा सा स्वरूप अभी खुलेगा, क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्रज्ञ हमें जानना है कि ये क्षेत्र तो हमने जाना कि संस्कार हम लिए घूमते हैं जो यथा समय फलीभूत होते हैं। ये जो शरीर है ये कैसे अन्न की एक श्रृंखला है, हमारे माँ बाप ने जो भोजन किया हम उसका परिणाम है। ऐसे ही हम भोजन से ही बने हैं। तो कहने का भाव, हमारा बाहरी शरीर भी एक श्रृंखला को सूचित करता है जो यथा समय अंदर छिपे बीजों को बाहर प्रगटा देता है। ऐसे ही हमारे संसारिक, जिसे कहते हैं, बीज भी हैं। तो ये हमने जाना क्षेत्र किसे कहते हैं, क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं, और आगे की चर्चा को हम जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। बने रहिए रेडियो मनोरंजन 107.8 पर। फील गुड फील लाइव।
एक बार फिर रेडियो मानसना 107.8 पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किरण चावला और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सेट पर। तो आगे भगवान कहते हैं, हे भारत, समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जान, और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही एक ज्ञान है मेरे मत में जी। हे प्यारे, पंच महाभूत, मैकार, बुद्धि और अव्यक्त भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों से ये क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। जी देखिए, भगवान इसमें खुलासा कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हे भारत, समस्त क्षेत्रों में जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी शरीर हैं इस जगत में, जितने प्राणी मात्र हैं, समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही एक ज्ञान है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि बहुत से बुलबुलों के रूप में होना समुद्र का एक ढंग है। समुद्र बहुत से बुलबुलों में हो जाता है, लेकिन समुद्र का बुलबुले के साथ कोई व्यवहार नहीं है, और ना ही बुलबुले की जन्म मृत्यु, बुलबुले का उत्पन्न हो जाना, उसका मिट जाना समुद्र की जन्म मृत्यु ही है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जान, यानी बुलबुला कुछ संस्कारों को लिए तिरता है, कुछ आकार उसका है, आकार यानी जैसे हमारा शरीर है ऐसे शरीर भी है। ये सब कुछ इनका जो क्षेत्रज्ञ है, जो मूलभूत है, जैसे बुलबुले का क्षेत्रज्ञ कौन है? बुलबुले का क्षेत्रज्ञ साक्षात समुद्र स्वयं है, जो कि कौन है? वो ज्ञाता मुक्त है। अभी हम इसकी ओर बढ़ेंगे। भगवान कह रहे हैं, हे भारत, समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही एक ज्ञान है। ध्यान रखना, भगवान कह रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है। वो ये नहीं कह रहे कि क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ को जो ज्ञान है। को का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ का। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही एक ज्ञान है। ये हमें जानना है। थोड़ा अभी धीरे धीरे खुलासा होगा, क्योंकि पहले हम क्षेत्र को ही जानेंगे कि ये है क्या, फिर आगे धीरे धीरे क्षेत्रज्ञ का कुछ स्वरूप उजागर होगा। और ध्यान रखना, जब क्षेत्रज्ञ का स्वरूप उजागर होगा उसका कोई दावेदार नहीं है। क्यों? वो ज्ञाता मुक्त परम ज्ञान है, वहां पर साक्षात परमात्मा खड़ा हो जाता है। और ये जो गीता के श्लोक है, ये जीवंत वाणी है, ये कभी भी मृत नहीं होते, क्योंकि परम सत्य कभी भी मृत नहीं होता। परम सत्य अर्थात परम जीवन, जिससे सारे जीवन निकल आते हैं। तो धीरे धीरे हम क्षेत्र के स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। आगे भगवान कहते हैं, हे प्यारे, पंच महाभूत, पंच महाभूत अर्थात 5 तत्व, मैकार यानी पंच महाभूत का एक संगठन हमारा शरीर है। इसके भीतर क्या है? इसके अंदर मैं का उद्घोष है, अर्थात इंडिविजुअल आइडेंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहते हैं मैं फला, सर से लेके पैर तक ये मेरे जो 5 महाभूत इकट्ठे हुए हैं, इसका रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ। ठीक है, हम अभी जानेंगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव जो है, ये जो कहता है ये मैं हूँ, ये मैं है क्या। अभी इसके ऊपर भी चर्चा होगी, और बड़े कमाल की चर्चा होगी कि ये मैं ही खत्म हो जाएगा कि ये मैं है कौन जो रिप्रेजेंट करता है। भगवान ने कहा, पंच महाभूत, मैकार, बुद्धि। बुद्धि का अर्थ है एक ऐसी योग्यता जिसके द्वारा हम कुछ जानते हैं, हम अवगत होते हैं। ठीक है, यह एक बड़ी, जिसे कहते हैं दिव्य भेंट है परमात्मा की। परमात्मा कहते हैं पंच महाभूत, मैकार, बुद्धि और अव्यक्त। अव्यक्त क्या है? जो कभी भी व्यक्त नहीं होगा, वो भी हम में पिरोया हुआ है। ठीक है, हम जितनी चीजों को कहते चले जाएंगे, ये ऐसे है, ये है, इनका जानने का माध्यम क्या है? बुद्धि। और एक ऐसा भी हम में, जिसे कहते हैं मूल स्वरूप है, जिसे कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जैसे बुलबुले में समुद्र है ना, ऐसे ही हम में परमात्मा है। लेकिन बुलबुला कभी भी समुद्र की बात नहीं कर पाएगा। वो ये बता पाएगा कि मुझ में क्या क्या है, लेकिन वो समुद्र नहीं बता सकता। क्यों? इसके लिए बड़ा खूबसूरत है, अभी आगे आता चला जाएगा।
तो भगवान बोलते हैं अव्यक्त भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, संघात का अर्थ होता है पंच तत्वों का सामंजस्य रूपी स्थूल देह पिंड, जैसे हमारा जो शरीर जिसे हम कहते हैं। भगवान कह रहे हैं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, हमारा देह पिंड, चेतना और धृति अर्थात धारण शक्ति, इस प्रकार विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। अब देखिए बड़े ताज्जुब की बात है, भगवान ने किन किन को विकार बता दिया है। बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान कहते हैं इच्छा भी विकार है, द्वेष भी विकार है, सुख दुख भी विकार है, हमारा जो संघात है अर्थात जो पंच तत्व और इन सब का मन बुद्धि अहंकार का संगठन है यह भी विकार है, चेतना और धारण शक्ति। अब आदमी कहेगा अरे चेतना कहाँ से विकार हुई और धारण शक्ति कहाँ से विकार हुआ। भगवान कहते हैं इस प्रकार विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में तुझे मैंने बता दिया। तो ये क्या हुआ, हम इसे विकार कैसे कहें। हम कहेंगे अरे हम कुछ धारणा हमारे अंदर निर्मित होती है, हम में चेतना है तो ही हम ये सब चलता है। जिसे कहते हैं ना कि लाइट ही नहीं है तो पंखा नहीं चलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर चेतना ही नहीं है तो कुछ भी नहीं चल सकता। करंट जो है वो चेतना है और इसके कारण ही पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार इनका जो संगठन है इसके माध्यम से जैसे भंवरा फूल से रस चूसता है ऐसे हम धारण शक्तियां निर्मित करते हैं, अपनी धारणाएं बनाते हैं। इन धारणाओं में घिरे हम इच्छा करते हैं, द्वेष से भर जाते हैं, सुख दुख से भर जाते हैं। तो ये सब सारा क्रियाकलाप भगवान ने क्या कहा, यह विकारों सहित क्षेत्र है अर्जुन, यह शरीर है जो इस प्रकार से काम करता है। यह मैंने तुझे स्पष्ट कर दिया। अब देखिए क्षेत्र का स्वरूप कुछ हमारे आगे खुल रहा है कि हमारा शरीर क्या है। जिसे कहते हैं ना कि आप एक्सरे करें और एक्सरे के बाद ये हो जाए कि एक एक तंतु को खोल खोल कर देखा जाए, ऐसे परमात्मा एक एक बात को खोल खोल के हमारे सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं एक तो तुझ में चेतना है, तुझ में करंट है और ये 5 चीज जुड़ी हुई हैं, 5 तत्व जुड़े हुए हैं और 5 तत्वों के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, हमारी धारण शक्ति, हमारे सुख दुख, एक इच्छा द्वेष, ये पूरा एक जिसे कहते हैं ना कि गुच्छा बन जाता है। ये जो गुच्छा बना हुआ है ये क्षेत्र कहलाता है। भगवान कहते हैं क्षेत्र है, ये इसका स्वरूप मैंने तुझे स्पष्ट कर दिया। अब बात उठती है किरण जी कि ये जो गुच्छा है ये कौन है। हम कहते हैं ये मैं हूं, नहीं, ये सिर्फ हमारा एक जिसे कहते हैं हम दम भरते हैं कि मैं इस गुच्छे का रिप्रेजेंटेटिव हूं जो इस प्रकार से चल रहा है, फला संतति से आ रहा है, फला संस्कारों को संजोए है, फला फला क्रियाकलाप में जो संलग्न है, ये गुच्छा इसका रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं। लेकिन कौन है ये रिप्रेजेंटेटिव, हम इसकी बात करेंगे। जो कह रहा है मैं हूं इसका रिप्रेजेंटेटिव, ये कौन है, अभी हम बहुत इस बारे में बात करेंगे। देखिए बड़ा प्रकरण हमें जानना है कि हमारा जो शरीर है, ये शरीर तो हमने जान लिया कि ऐसे ऐसे 5 महाभूत हुए, ये सब इकट्ठे होके एक शरीर कहलाया। इन सब का योग, इन सब का इकट्ठा हो जाना शरीर कहलाता है। लेकिन ये शरीरी कौन है, ये शरीरी कौन है जो बीच में से आकर कहता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, जो गवाही भरता है, बीच में जिसकी गवाही है, जो साक्षी है, दृष्टा जिसे हम कहते हैं, ये कौन है। अब जब इसका स्वरूप उजागर होगा तो ध्यान रखना यह पूरा अध्याय ही बड़ा गूढ़ है, ये साधारण ज्ञान नहीं है। क्योंकि भगवान ने साफ बोल दिया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है अर्जुन वही एक ज्ञान है, इससे ऊपर ज्ञान नहीं होता। ये अंतिम ज्ञान की आज हम चर्चा करेंगे कि अंतिम ज्ञान, इसके बाद कोई ज्ञान नहीं, कोई दावेदार नहीं, साक्षात परमात्मा खड़ा। ये अंतिम अध्याय जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे गीता की ओर, ये बड़े गूढ़ होते चले जाएंगे। और सबसे गूढ़ अध्याय अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो 13वां अध्याय और 14वां अध्याय है। इसलिए इसमें बड़े धीरे धीरे सरकना पड़ेगा, एकदम कुछ नहीं कहा जा सकता। तो भगवान ने कहा ये जो इकट्ठ हो जाता है, इकट्ठ
ये इकट्ठ किन किन चीजों का इकट्ठ है? एक तो पंच महाभूत जिनसे हमारा शरीर बना है, ठीक है। इसमें चेतना यानी करंट, जब ये चेतना नहीं रहती तो शरीर पड़ा रह जाता है, लेकिन हम कहलाते कौन क्या है? मृत, ठीक है। तो चेतना, तो भगवान कह रहे हैं ये सारे इकट्ठ को अर्जुन क्षेत्र जान ले, कि इसे क्षेत्र का स्वरूप जान, कि क्षेत्र इन इनके इकट्ठ का नाम कहलाता है, इसे क्षेत्र कहते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं। आगे भगवान कहते हैं, और हे प्यारे, श्रेष्ठता के अभिमान का न होना, दम विहीनता, अहिंसा, क्षमा भाव, सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु सेवा, पवित्रता, अप्रकंपित अंतःकरण और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह तथा इंद्रियों के भोगों में अनासक्ति और अहंकार का भी ना होना, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग आदि में दुख दोष का दर्शन करना अर्थात देखना कि वास्तविकता क्या है, तथा पुत्र स्त्री घर और धन आदि में अनासक्ति, मैं मेरा की धारणा का ना होना तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति व विछोह में सदा ही चित्त का सम रहना और मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और पवित्र स्थानों में रहने के स्वभाव का होना और आसक्त जनों में अनासक्ति तथा आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति होना और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप अर्थात सर्वसार एक परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है अर्थात ज्ञान को उपलब्ध के लक्षण है, और जो इसके विपरीत है वह सब अज्ञान है, ऐसा घोषित है। जी देखिए, परमात्मा यहाँ पर क्या चर्चा कर रहे हैं? भगवान चर्चा कर रहे हैं कि क्षेत्र का स्वरूप समझ। मैंने आपको बताया कि इस अध्याय में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये तीन का विस्तार से उल्लेख है। ज्ञाता परमात्मा ने बताया क्षेत्र के रूप में कि हम एक शरीर है, उस शरीर के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करते हैं। और ज्ञान क्या है? ज्ञान भी भगवान ने बता दिया है कि देख अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का ना होना, अर्थात तुझमें ये अभिमान ना हो कि मैं फला शरीर को लिए घूम रहा हूँ, मेरा श्रेष्ठ है। दंभ विहीनता, अहिंसा, क्षमा भाव, सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु सेवा, पवित्रता, अप्रकंपित अंतःकरण और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। अर्थात ऐसा नहीं मानना कि मैं इसमें संलग्न हूँ, शरीर है तो है लेकिन इसमें संलग्नता से वास ना हो। जैसे कर्ण के कवच कुंडल थे ना, उसके शरीर का एकदम अंग ही बन गए थे जी। ऐसे हमें शरीर का पूर्णतः अंग नहीं बनना। हम धीरे धीरे जानेंगे कि किस प्रकार हमारा जो भीतरी, जो हमारा जिसे कहते हैं क्षेत्रज्ञ स्वरूप है, जो भीतरी हमारा आत्म तत्व है गहराई से, वो कैसे शरीर के साथ केवल जुड़ा है लेकिन उसका इससे कुछ संबंध नहीं है। जैसे बुलबुले के साथ समुद्र जुड़ा है लेकिन समुद्र का बुलबुले के साथ कोई भी जुड़ाव होकर भी नहीं है, ये हमें जानना है। देखिए, जैसे धुएं का आकाश के साथ होते हुए भी संबंध नहीं है ना, ऐसे ही परम तत्व परमात्मा का हमारे शरीर के साथ होते हुए भी कोई संबंध नहीं है। एक हमें जानना है कि भगवान ने जो शरीर के विकार गिनवाए, जिसमें चेतना, धारण शक्ति और बॉडी को भी विकार बताया, सब चीज जो विकार बताए वो क्यों कहे हैं? वो इसलिए कहे गए, उन्हें विकार इसलिए कहा गया कि एक जो चीज होती है, जो एक परम तत्व है, एक अगर बहुत होकर प्रत्येक में विस्मृत हो जाएगा। देखिए, समुद्र तो एक ही है, वो बहुत बुलबुलों में भी हो जाता है और बहुत बुलबुलों में हुआ भटकता है और अपने आप को मैं कहता हुआ भटकता है। ये गुणवत्ता है। देखिए, परमात्मा तो एक ही, लेकिन आप और मैं ऐसे जीव अनंत है, अनंत काल से होते आ रहे हैं और हम अपने आप को मैं कहते हैं। लेकिन है कौन? वास्तविकता किसकी है? अगर हम पूरे जगत को ही टटोलते चले जाएं तो है कौन अंत में? कौन खड़ा है? केवल परमात्मा। तो परमात्मा तो है एक, वो बहुत हो जाता है और बहुत होकर हरेक में विस्मृत हुआ भी घूमता है। जिन कारणों से एक परम तत्व, कारण ध्यान रखना, जो क्षेत्र के विकार बतलाए गए, जिन कारणों से एक परम तत्व भटक सकता है, विस्मृत हो सकता है, उन्हें
बिना किसी शक शुबा के विकार कह दिया जाता है। तो भगवान ने तो चेतना और धारण शक्ति तक को विकार बतलाया, शरीर को विकार बतलाया, इच्छा, द्वेष, संघात, इन सबको विकार बतलाया। क्यों? इससे घटना क्या हो रही है, विकार क्यों है? क्योंकि इनके माध्यम से एक परम तत्व बहुत हो जाता है और बहुत होने के कारण प्रत्येक जीव में विस्मृति का एक आलम दौड़ता है। ये किससे दौड़ता है? उस जो क्षेत्र का स्वरूप बतलाया गया कि इनके इकट्ठ से ऐसी घटना घटती है। अब होना क्या है? एक तो बहुत हुआ, अब बहुत से बुलबुलों ने एक समुद्र होना है, तो समुद्र क्या कहेगा? समुद्र कहेगा अरे तुम इन फला फला चीजों से विस्मृत हो जाते हो, ये फला फला गुणवत्ता तुम में विद्यमान होती है, तो तुम जान ही नहीं पाते कि केवल एक समुद्र है। तुम अपने आप में हुए इटलाते हो और परेशान रहते हो। तो समुद्र ये कह रहा है कि तुमने एक समुद्र होना है, तो उसमें एक कि तुम क्यों नहीं हो पा रहे? हूं तो मैं एक ही। ये गुणवत्ता का भ्रम जाल है, एक माया जाल है। इसका थोड़ा सा स्वरूप धीरे धीरे अभी और खुलता चला जाएगा, उसके बारे में भी हम और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारे में एक जिसे कहते हैं क्षेत्रज्ञ विद्यमान है, जिसके लिए कोई दावेदार नहीं है। हमें ज्ञाता मुक्त ज्ञान से परिचित होना है, जिससे परिचित होने के बाद हम दावेदार बिल्कुल भी नहीं बच सकते। उस परम ज्ञान की ओर अभी धीरे धीरे हम सरकेंगे, बहुत धीरे धीरे सरकना पड़ेगा जी। उस परम ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं एक मधुर सा संगीत। बने रहिए रेडियो मनोरंजना 107.8 पर। फील गुड फील लाइव। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो,
एक बार फिर रेडियो मान रचना 107.8 पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किरण चावला और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित पर। तो आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो जानने योग्य है एवं जिसे जानकर अमृत की प्राप्ति होती है उसको भली भांति कहूँगा, वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। जी, ये बड़ा अच्छा परमात्मा ने कहा है। पहले मैं आपको कुछ ये खुलासा कर दूं कि एक परमात्मा के सिवा कोई नहीं। जब ऐसे साक्षात दर्शन उमड़ने लगते हैं तो घटनाएं कैसे घटती हैं उन्हें थोड़ा जान लेना जरूरी है। देखिए, जो परम पिता परमात्मा है वह मात्र होने वाला ही नहीं है। जैसे जो जो जगत में हुआ वो केवल होने वाला ही नहीं है। जैसे जगत में एक वृक्ष खड़ा है तो परमात्मा मात्र वृक्ष ही नहीं है, वो वह है जो संपूर्ण जगत सहित वृक्ष भी हो सकता है, इसके बावजूद भी स्वयं में स्थित रहता है। जैसे समुद्र मात्र बुलबुला नहीं है, समुद्र मात्र लहर नहीं है, ऐसे ही परमात्मा मात्र होने वाला ही नहीं है, अपितु स्वयं का रूप धारण कर स्वयं को देखने वाला भी वही स्वयं है। देखिए, इंद्रधनुष भी वही स्वयं है और उसे देखने वाला भी वही स्वयं है। ये ध्यान देना, ये जो आकाश में इंद्रधनुष बन गया है ना, इंद्रधनुष भी वही स्वयं बना है और इंद्रधनुष को देखकर जो आनंदित हुए जा रहा है वह भी स्वयं वही खड़ा है। और ये हमें ध्यान देना है कि पुष्प भी वही है और पुष्प की सुगंध भी वही है और पुष्प के रंगों को देखकर जो भीतर से आनंद अनुभव कर रहा है, जो प्रसन्न हो रहा है, वह भी वही स्वयं है। यह ध्यान देना है हमें। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, इन तीनों को अगर हम पकड़ के चलेंगे, इनको स्टेप वाइज हम अभी शुरू करेंगे इनके ऊपर बात करना। देखिए, फूल भी वही, फूल की सुगंध भी वही और फूल के रंगों को देखकर खुश होने वाला भी वही, ये ध्यान रखना। तथा ये भी हमें जानना है कि उसका जो सामर्थ्य है वो एक किसी भी घटना पर चुकता नहीं। जैसे वह पुष्प हुआ तो यहाँ पर उसका सामर्थ्य नहीं चुक गया, वह पुष्प की सुगंध भी होगा और पुष्प की सुगंध को सूंघने वाला भी खुद स्वयं है। तो ये हमें कुछ बातों को जानना है कि वह सब कुछ है और सब कुछ किस प्रकार से, देखिए उसका सामर्थ्य कितना विराट है। वही सृष्टि है और वही सृष्टा भी है। ध्यान रखना, वही सृष्टि है और वही सृष्टा भी है और क्षेत्र के विकारों से विस्मृत हुआ, अपने आप को ही भूल जाने वाला भी वही है और स्वयं को सदा प्राप्त भी वही है। जैसे समुद्र का जल समुद्र को सदा प्राप्त है, लेकिन बुलबुला हुआ समुद्र एक आकार ले लेता है, बुलबुले की पहचान बना लेता है, अपनी गुणवत्ता को संजोता है और स्वयं ही कुछ देर के लिए अटखेली करता स्वयं को भूल भी जाता है, विस्मृत भी हो जाता है। तो यहाँ पर हमें जानना है कि एक नारायण के अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसकी ओर अभी हम अग्रसर हो रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो जानने योग्य है, अर्थात वही जानने योग्य है और कोई जानने योग्य ही नहीं, एवं जिसे जानकर अमृत की प्राप्ति होती है, जिसे जानने के बाद ये पता लगता है कि मृत्यु है ही नहीं, मृत जैसा कुछ शब्द ही नहीं, जो जानने योग्य है, जिसे जानकर अमृत की प्राप्ति होती है, उसको भली भांति कहता हूं, वह अनादि वाला परम ब्रह्म। अनादि वाला अर्थात जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, जो कब हुआ कब ना हुआ, बस सदा है, वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है और न असत ही। देखो, ये चीजें हमें जान लेनी है। सत का अर्थ सत्य नहीं होता और असत का अर्थ असत्य नहीं होता। सत का अर्थ है सार अर्थात निचोड़, जैसे गन्ने का सत क्या है, उसका रस। ऐसे अनादि वाला परब्रह्म न सत ही कहा जाता न असत ही, ये जान लीजिए। देखिए, क्योंकि जिसके बाहर नहीं हुआ जा सकता ना, उसको ना सत कहा जा सकता ना असत। क्योंकि अगर हम किसी के लिए कुछ कमेंट करेंगे, कुछ कहेंगे, डिक्लेरेशन देंगे, तो हमारे लिए वो दूसरा तो होना चाहिए। जैसे अब मैं अपने सामने किसी बात के लिए कहता हूँ, ठीक है, मैं उसके लिए बोल देता हूँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन अगर मैं
अपने परम स्वरूप के बारे में बात करूंगा, जिसे जानने पर अमृत की उपलब्धि होती है। वह अनादि वाला परब्रह्म न सत्य कहा जाता न असत कहा जाता। अगर मैं उसे कहता हूं कि जगत नहीं है, जगत का जो सार तत्व है, जो निचोड़ है, बस वही है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जगत सामने खड़ा है। और मैं कहता हूं कि ये जगत ही है, वो सत्य नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जगत अपने आप में कुछ भी नहीं है। आप लेबोरेटरी में किसी भी चीज को चेक कर लो, जिसे मैंने कहा था कि साकार मिटेगा, आकार मिटेगा और निराकार स्पष्ट हो जाएगा। तो कहने का भाव यहाँ पर अगर हम अन्वेषण विश्लेषण करते चले जाएंगे तो निराकार उजागर हो जाता है, और अगर हम कहें मात्र निराकार है, यहाँ पर और कुछ है ही नहीं दृश्यमान, तो ऐसा भी नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि उसे न सत्य कहा जा सकता न असत कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके बाहर ही नहीं हुआ जा सकता। जब तक हम बाहर नहीं हो सकते तब तक हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। जैसे कोई आदमी किनारे पर बैठा ये कह रहा है कि ये जो जलाशय है ना जी मेरे सामने, इसका कोई तल नहीं है। अगर कोई आदमी ऐसी स्टेटमेंट देता है कि इसका कोई तल नहीं है, तो आप ये जान लीजिए कि क्या वो उस जलाशय में उतरकर अतल को भी देखा है? नहीं, अतल को तो नहीं देखा उसने। तो ये कैसा स्टेटमेंट है कि उसका कोई तल नहीं है? आप मेरी बात समझे। और अगर हम कहते हैं, ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे अगर हम कहते हैं कि आकाश अनंत है, हम बोलते हैं ना कि आकाश अनंत है। अनंत कहना बहुत त्रुटिपूर्ण है, कारण जान लें। अनंत आपने कहा कि फला चीज अनंत है, यह नहीं हो सकता। अनंत केवल एक भाव दशा है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अगर आप केवल भीतर एक शब्द बोलें अनंत और इसे महसूस करें, ये सिर्फ जानने की बात नहीं है। हम क्या करते हैं, फर्राटेदार तरीके से शब्द बोलते चले जाते हैं, उनके अर्थ ही नहीं जानते। केवल मैं कहता हूं कि सुबह उठे ब्रह्म मुहूर्त में, अपने भीतर एक शब्द बोले अनंत, और अनंत को देखें कि अनंत क्या हो, जिसका अंत आके ही नहीं देता, साक्षात ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और हम क्या करते रहते हैं, बड़ी तेजी से बोलते चले जाते हैं, आकाश आकाश तो अनंत है जी, बात खत्म हुई, आगे बात शुरू होगी। अरे अनंत किसे कहा जाता है? अनंत पर ध्यान केंद्रित करते ही हमारा ध्यान लग जाता है, हमारा स्वरूप साक्षात उजागर होना शुरू हो जाता है। तो हमें कुछ चीजों को जानना है कि जिसके बाहर हुआ ही नहीं जा सकता, उसके लिए स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती। स्टेटमेंट उसके लिए दी जाती है जिसके बाहर हुआ जा सके। हम सांसारिक विषय वस्तु के लिए स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन अपने स्वरूप के लिए स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ना हम उसे सत्य कह सकते, ना हम उसे असत कह सकते। वही है, वही अनादि अपार है, उसके लिए कुछ भी इस प्रकार से हम नहीं कह सकते। और आगे भगवान कहते हैं, परंतु वह सब और हाथ पैर, सिर, नेत्र और सब और मुख तथा कान वाला संसार में सभी को व्याप्त करके स्थित है, तथा वह परब्रह्म संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, अर्थात सब इंद्रियों के गुण स्वभाव को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सभी इंद्रियों से रहित है, अर्थात निर्लिप्त है, और आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है जी। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चर अचर भी स्वयं वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप और दूर भी वही स्थित है। जी देखिए, बड़ा सुंदर परमात्मा खुद ही खुलासा करते चले जा रहे हैं जी। भगवान ने कहा, वह सब और हाथ पैर, सिर, नेत्र और सब और मुख तथा कान वाला है, संसार में सभी को व्याप्त करके स्थित है, तथा वह परब्रह्म संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, अर्थात सभी इंद्रियों के गुण स्वभाव को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सभी इंद्रियों से रहित है तथा निर्लिप्त है। देखिए, मैं आपको बताता हूं निर्लिप्त का अर्थ क्या है। समुद्र का कुछ अंश आपको लगेगा कि बुलबुले के रूप में फंस गया, लेकिन क्या समुद्र बुलबुले के रूप में फंस गया है? नहीं फंसा। समुद्र का जल बुलबुला होता हुआ भी और उसके गुण स्वभावों को जानता हुआ भी निर्लिप्त है, आसक्ति रहित है। उसका समुद्र बुलबुले के गुण स्वभाव से कोई भी संबंध नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। हाँ,
जानता वह सब कुछ है, क्योंकि जानने का माध्यम ही जल के द्वारा चल रहा है। ठीक है, समुद्र के जल के माध्यम से ही बुलबुला आकार लिए हुए है और इस प्रकार की गुणवत्ता को स्वयं में संजोए हुए है। तो हमें आगे भगवान जो कह रहे हैं वो थोड़ा जानने जैसा है। देखिए, परमात्मा जो है वह भोगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा ही नहीं है जिसका वह भोग लगा सके। यह हमें ध्यान देना होगा। वह देखता हुआ भी किसी को नहीं देखता, सुनता हुआ भी कुछ नहीं सुनता। यह सब हमें लगेगा जैसे विरोधाभास है। यह सब विरोधी नहीं है, यह बल्कि अखंड को कहने का एक ढंग है। जहां पर कोई दूसरा ही नहीं होता ना, वहां पर प्रतीति भी खत्म हो जाती है, क्योंकि दूसरा अर्थात पर के होने से ही प्रतीति होती है। भोजन भी वही, भोजन करने वाला भी वही, भोजन में जो रस आ रहा है वह भी वही, दाता भी वही, भोक्ता भी वही, भोग भी वही। तो ध्यान रखना, जब सब कुछ एक अखंड होता है तो ऐसा नहीं कहा जाता कि वो उसका उपभोग करता है, ऐसा नहीं होता। हमें कुछ बातों को जानना। भगवान ने जो कहा है अभी, भगवान कहते हैं वह परम ब्रह्म चर अचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। देखिए, बाहर भीतर परिपूर्ण का अर्थ जान लीजिए कि भीतर भी वही है, बाहर भी वही है। जैसे बुलबुले की आकार प्रकार जो उसकी गुणवत्ता सब क्या है, समुद्र। समुद्र से बाहर तो नहीं बुलबुला। ऐसे ही हमारा शरीर, हमारा भीतरी तल सब कुछ क्या है, परमात्मा के बाहर तो नहीं। भगवान कहते हैं चर अचर जीव सब भूतों के बाहर भीतर वह परिपूर्ण है। परिपूर्ण भी जान लेना, जैसे जो बर्फ का टुकड़ा है, जैसे वो जल से परिपूर्ण है, ऐसे ही हम परमात्मा से परिपूर्ण हैं। ऐसे ही बुलबुला जैसे समुद्र से परिपूर्ण है। और चर अचर भी स्वयं वही है, यह जान लेने जैसा है। कोई और नहीं घूम रहा इस जगत में, वही है। बुलबुले नहीं तिर रहे, समुद्र ही बुलबुले हुआ तिरता है अपने आप में। ठीक है, तो ऐसे ही जगत में जीव नहीं है, वही है। और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है, यानी वो इतना सूक्ष्म है कि उसका अन्वेषण करते चले जाओ तो वह निराकार है, कुछ भी नहीं बचता। तो परमात्मा कह रहे हैं वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है, अर्थात उसको जाना नहीं जा सकता। तथा अति समीप और दूर भी वही स्थित है। देखिए, बड़ा अजीब है। आदमी कहेंगे कि अति समीप भी वही और अति दूर भी वही है, ये क्या? देखिए, वो इतना समीप है जितने हमारे नेत्र हमारे नेत्रों के समीप है। वो इतना नजदीक है जितनी मेरी जीवा के नजदीक है। वो इतना नजदीक है जैसे मेरे हाथ के नजदीक हैं। आप कहेंगे कि अरे ये क्या बात बनी, ये इतना नजदीक, फिर तो ये वही हुआ। ये क्या कहने का कैसा ढंग है? ये कहने का ढंग है कि जहां पर दो नहीं होते ना, वहां पर क्या घटना घटती है कि अति समीप मेरे नेत्रों के कितना समीप है, इतना समीप कि इससे समीप हुआ ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो वही है। ठीक है, ये अखंड को कहने की बाध्यता है भाषा में कि जितने मेरे नेत्रों के समीप हैं, परमात्मा इतना ही समीप है। और दूर भी वही स्थित है, ये भी ध्यान रखना। दूर वो क्यों स्थित है, ये भी थोड़ा जानने जैसा है, क्योंकि वो इतना दूर है कि हमें उसका स्मरण ही नहीं आ पाता। जैसे मेरे आंखों की याद ही नहीं आती, मेरे हाथ को मेरे हाथ की याद ही नहीं आती। क्यों? वो इतना एकाकार वही खड़ा है कि याद ही नहीं आ सकती। याद किसकी आती है? जिससे कुछ दूरी बनती है। हमारी किसी से दूरी बनी तो तभी तो हमें उसे याद आएगी। हमारी दूरी ही संभव नहीं, इतनी समीप कि वही खड़ा है, वही है। तो बिल्कुल भी दूरी ना होना, क्या घटना घटती है कि हमें उसकी याद नहीं आ पाती, स्मरण शक्ति नहीं बन पाती, क्योंकि जो भी स्मरण है वो दूरी पर आश्रित है। जब तक दूरी नहीं होगी हम किसी को याद नहीं कर सकते। मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं आपको याद नहीं कर सकता। आप यहां पर नहीं होंगे, मैं कहीं और होऊंगा, आप कहीं और होंगे, तो मैं आपको याद कर सकता हूं। सामने बैठा तो आपको नहीं याद कर सकता। क्यों? क्योंकि याद करने के लिए, स्मरण के लिए दूरी आवश्यक है। ये ध्यान रखना। जिसे कहते हैं ना, जितना दूर उतना आदमी को प्रेम उमड़ता है। इसके पीछे यही धरातल है कि जितनी दूरी होती है उतना ही प्रेम आता है। और ध्यान रखना, अब यहाँ पर अखंड रूप की जब बात हो रही है,
यहाँ पर अभी हम आज इतना खुलासा मैं और तो नहीं करूँगा, क्योंकि अभी वाणी और गूढ़ होती चली जाएगी। भगवान ने कहा कि चर अचर जितने भी जीव हैं उनके बाहर भीतर वही परमात्मा परिपूर्ण है, यहाँ तक कि चर अचर जीव भी वही खुद है। और वही खुद होने से क्या हो रहा है कि वही अति समीप है और वही अति दूर है। तो इसका खुलासा हम अगली परिचर्चा में करेंगे कि किस प्रकार वो बिल्कुल अति समीप है और अति समीप होने से अति दूर है। वही हमारे पास है, वही हमसे दूर है जी। तो आगे की चर्चा को फिर करेंगे अगले एपिसोड में जी। तो अब वक्त है अपने श्रोताओं से विदा लेने का। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा बताने के लिए मैसेज करें। नंबर है 8010781078। बने रहिए रेडियो मनोरंजन 107.8 पर। धन्यवाद आशुतोष जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। फील गुड फील लाइफ।